आज का दिन साधारण नहीं है। आज का दिन एक ऐसा दिव्य संकेत लेकर आया है जिसे हर कोई समझ नहीं पाएगा, लेकिन जो भी इस संकेत को पहचान लेगा उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। 9 अप्रैल का यह दिन अपने अंदर एक गहरा रहस्य छुपाए हुए है और यह रहस्य सीधे तौर पर माँ दुर्गा की दिव्य शक्ति से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जब भी ब्रह्मांड में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है, जब भी लोगों के जीवन में समस्याएं एक साथ आने लगती हैं, जब भी इंसान अपने रास्ते से भटकने लगता है, तब देवी शक्ति किसी न किसी रूप में संकेत देती है। और आज वही संकेत 9 अप्रैल के इस पवित्र दिन पर प्रकट हुआ है। सुबह की पहली किरण के साथ ही एक अलग प्रकार की ऊर्जा का अनुभव हुआ। कई लोगों ने महसूस किया कि आज का दिन सामान्य दिनों जैसा नहीं है। कुछ लोगों ने अपने सपनों में देवी का आशीर्वाद देखा, तो कुछ लोगों ने अपने आसपास अचानक सकारात्मक बदलाव महसूस किया। यह सब कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह एक स्पष्ट संकेत है कि माँ दुर्गा की कृपा फिर से सक्रिय हो चुकी है। धार्मिक ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि जब भी धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब भी लोगों के मन में भय और अस्थिरता बढ़ती है, तब माँ दुर्गा अपनी शक्ति के साथ प्रकट होती हैं और अपने भक्तों को सही मार्ग दिखाती हैं। 9 अप्रैल का यह दिन भी कुछ ऐसा ही संकेत दे रहा है। यह दिन हमें याद दिला रहा है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हों, अगर हमारा विश्वास सच्चा है तो हमें सही समय पर दिव्य सहायता जरूर मिलती है। आज का यह संदेश केवल एक चेतावनी नहीं है, बल्कि यह एक अवसर भी है। एक ऐसा अवसर जो हर किसी को नहीं मिलता। जो लोग इस अवसर को पहचान लेते हैं, वे अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, और जो इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, वे वही के वही रह जाते हैं। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप इस संकेत को समझें और अपने जीवन में इसका सही उपयोग करें। माँ दुर्गा की वापसी का अर्थ केवल एक धार्मिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर की शक्ति के जागरण का भी प्रतीक है। हम सभी के अंदर एक दिव्य ऊर्जा होती है, लेकिन हम अक्सर उसे पहचान नहीं पाते। 9 अप्रैल का यह दिन हमें उसी ऊर्जा को पहचानने और उसे जागृत करने का अवसर दे रहा है। आज आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। आपको यह समझने की ज़रूरत है कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। अगर आप सही दिशा में नहीं हैं, तो यह समय है अपने रास्ते को बदलने का, क्योंकि जब माँ दुर्गा की कृपा सक्रिय होती है, तब किया गया हर सकारात्मक प्रयास कई गुना अधिक फल देता है। कुछ लोगों के लिए यह दिन नए अवसर लेकर आएगा, कुछ लोगों के लिए यह दिन पुरानी समस्याओं का समाधान लेकर आएगा, और कुछ लोगों के लिए यह दिन एक नई शुरुआत का संकेत होगा। लेकिन यह सब तभी संभव है जब आप इस दिन की ऊर्जा को समझें और उसे अपने जीवन में अपनाएं। आज के दिन आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले अपने मन को शांत रखें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें और अपने अंदर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि विश्वास ही वह शक्ति है जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। दूसरी बात यह है कि आज के दिन कोई भी गलत निर्णय लेने से बचें, क्योंकि यह दिन बहुत संवेदनशील है और इस दिन लिया गया हर निर्णय आपके भविष्य को प्रभावित कर सकता है। इसलिए सोच समझकर ही कोई कदम उठाएं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के दिन माँ दुर्गा का स्मरण ज़रूर करें। चाहे आप किसी भी धर्म या परंपरा से जुड़े हों, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ना हर किसी के लिए फ़ायदेमंद होता है। आप अपने तरीके से प्रार्थना करें, ध्यान करें, या बस कुछ समय अपने आप के साथ बिताएं। यह सब आपके अंदर की ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करेगा। यह तो सिर्फ शुरुआत है। आगे के भाग में हम जानेंगे कि 9 अप्रैल की यह पवित्र चेतावनी आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को कैसे प्रभावित कर सकती है और आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं उस गहरे रहस्य की जो 9 अप्रैल के इस दिन के पीछे छिपा हुआ है। यह केवल एक संयोग नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। इस दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा में एक विशेष परिवर्तन होता है, और यह परिवर्तन सीधे तौर पर हमारे जीवन को प्रभावित करता है। जो लोग इस ऊर्जा के साथ तालमेल बैठा लेते हैं, उनके लिए सफलता के नए रास्ते खुल जाते हैं, और जो लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, वे अपने ही बनाए जाल में फंस जाते हैं। कहा जाता है कि जब माँ दुर्गा की शक्ति सक्रिय होती है, तब वह केवल बाहरी दुनिया में ही नहीं, बल्कि हमारे अंदर भी परिवर्तन लाती है।
यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। कई बार हमें लगता है कि हमारे जीवन में अचानक सब कुछ बदल रहा है, लेकिन असल में यह उसी दिव्य ऊर्जा का प्रभाव होता है जो हमें हमारे सही मार्ग की ओर ले जा रही होती है। 9 अप्रैल का यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, जो बार बार प्रयास करने के बावजूद सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। यह दिन उनके लिए एक नया मोड़ लेकर आ सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वे अपने अंदर के डर को छोड़ें और नए अवसरों को अपनाने के लिए तैयार रहें। आज के दिन आपको कुछ संकेत मिल सकते हैं। यह संकेत किसी भी रूप में हो सकते हैं, जैसे अचानक किसी पुराने दोस्त का संपर्क होना, किसी नई जानकारी का मिलना, या फिर किसी ऐसे मौके का आना जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। यह सभी संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि अब समय बदल रहा है और आपको भी अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हर अवसर हर किसी के लिए नहीं होता। इसलिए आपको यह पहचानना होगा कि कौन सा अवसर आपके लिए सही है और कौन सा नहीं। इसके लिए आपको अपने अंदर की आवाज़ को सुनना होगा, क्योंकि वही आपको सही दिशा दिखा सकती है। आज के दिन आपको अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब दिव्य ऊर्जा सक्रिय होती है तब आपके कर्मों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको उसका फल भी बहुत जल्दी मिलेगा, लेकिन अगर आप गलत रास्ते पर चलेंगे तो उसका परिणाम भी उतनी ही तेज़ी से सामने आएगा। इसलिए आज के दिन किसी के साथ भी गलत व्यवहार करने से बचें। अपने शब्दों और अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखें और हर स्थिति में सकारात्मक बने रहने की कोशिश करें, क्योंकि यही वह समय है जब आपकी छोटी सी गलती भी बड़ा असर डाल सकती है। कुछ लोगों को आज के दिन अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो सकती है। उन्हें लग सकता है कि कुछ बदलने वाला है, लेकिन वे समझ नहीं पाएंगे कि क्या यह भी एक प्रकार का संकेत है जो उन्हें अपने जीवन में कुछ नया करने के लिए प्रेरित कर रहा है। अगर आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है तो इसे नज़रअंदाज न करें, बल्कि इसे समझने की कोशिश करें। अपने मन को शांत करें और ये जानने की कोशिश करें कि आखिर आपके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि कई बार हमारे सबसे बड़े सवालों के जवाब हमारे अंदर ही छिपे होते हैं। आज के दिन एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने आसपास के लोगों पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपकी ऊर्जा को कम करने की कोशिश करें या आपको आपके रास्ते से भटकाने की कोशिश करें। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर होगा और अपने आप को उन लोगों के साथ रखें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। माँ दुर्गा की वापसी का यह संकेत हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए। हम अक्सर अपनी कमज़ोरियों पर ध्यान देते हैं और अपनी ताकत को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन आज का दिन हमें यह याद दिलाता है कि हमारे अंदर भी वही शक्ति है जो हमें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। अगर आप इस शक्ति को पहचान लेते हैं और उसका सही उपयोग करते हैं तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। आप अपने जीवन में वह सब हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आने वाले भाग में हम जानेंगे कि इस पवित्र दिन पर आपको कौन से विशेष उपाय करने चाहिए और कैसे आप इस दिव्य ऊर्जा का पूरा लाभ उठा सकते हैं। अब समय है उस सबसे महत्वपूर्ण पहलू को समझने का जो 9 अप्रैल के इस पवित्र दिन को और भी शक्तिशाली बनाता है। यह केवल संकेतों को पहचानने का दिन नहीं है, बल्कि यह उस दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में उतारने का दिन है जो माँ दुर्गा की कृपा से प्रवाहित हो रही है। अगर आपने अब तक इस ऊर्जा को महसूस नहीं किया है तो आज का दिन आपको यह अवसर दे रहा है कि आप अपने अंदर उस शक्ति को जागृत करें जो आपकी किस्मत को बदल सकती है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि दिव्य ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए आपका मन और आपका वातावरण दोनों शुद्ध होना चाहिए। अगर आपका मन नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है, अगर आप अपने अतीत की गलतियों में उलझे हुए हैं या भविष्य की चिंता में डूबे हुए हैं, तो आप इस ऊर्जा को पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज के दिन सबसे पहला कदम है अपने मन को शांत करना। कुछ समय के लिए अपने सभी कामों को छोड़ दें, एक शांत स्थान पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। हर सांस के साथ यह महसूस करें
कि आपके अंदर की सारी नकारात्मकता बाहर निकल रही है और एक नई सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। यह प्रक्रिया साधारण लग सकती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। इसके बाद आप माँ दुर्गा का स्मरण करें, उनके किसी भी रूप को अपने मन में लाएं और यह विश्वास रखें कि वे आपके साथ हैं। आपको किसी विशेष मंत्र की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जानते हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं जानते तो भी आप अपने दिल से उन्हें याद कर सकते हैं, क्योंकि सच्ची भक्ति शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से होती है। आज के दिन एक और महत्वपूर्ण उपाय यह है कि आप अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाएं। आप चाहें तो एक दीपक जला सकते हैं, अगरबत्ती या धूप का उपयोग कर सकते हैं और अपने आसपास की जगह को साफ सुथरा रखें, क्योंकि जहां स्वच्छता और शांति होती है वहीं सकारात्मक ऊर्जा आसानी से प्रवेश करती है। ध्यान रखें कि आज के दिन आपको अपने शब्दों पर भी विशेष नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि शब्दों में बहुत शक्ति होती है। जो आप बोलते हैं वही ऊर्जा के रूप में आपके आसपास फैलता है। इसलिए किसी के बारे में बुरा बोलने से बचें, किसी के साथ विवाद करने से बचें और हर स्थिति में संयम बनाए रखें। आज के दिन दान और सेवा का भी विशेष महत्व है। अगर आप किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें, चाहे वह छोटी सी मदद ही क्यों ना हो, क्योंकि जब आप किसी और के जीवन में खुशी लाते हैं तो वही खुशी कई गुना होकर आपके जीवन में वापस आती है। कुछ लोगों के जीवन में आज के दिन अचानक कोई बड़ी समस्या भी सामने आ सकती है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन कई बार जब सकारात्मक परिवर्तन आने वाला होता है तो पहले एक परीक्षा होती है। यह शाह जैसा सा परीक्षा यह देखने के लिए होती है कि आप उस परिवर्तन के लिए तैयार हैं या नहीं। इसलिए अगर आपके सामने कोई चुनौती आती है तो घबराएं नहीं, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में देखें। यह भी संभव है कि आज आपको अपने जीवन से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेना पड़े। यह निर्णय आपके करियर से जुड़ा हो सकता है, आपके रिश्तों से जुड़ा हो सकता है या फिर आपके व्यक्तिगत विकास से जुड़ा हो सकता है। ऐसे समय में अपने दिल और अपने दिमाग दोनों की सुनें और जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें। माँ दुर्गा की यह वापसी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने डर की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन आज का दिन आपको यह साहस देता है कि आप अपने डर को पीछे छोड़ दें और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएं। अगर आपने आज के दिन इन सभी बातों का पालन किया तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा जाग रही है। आपको अपने जीवन में एक नई स्पष्टता दिखाई देगी और आप अपने लक्ष्यों की ओर अधिक आत्मविश्वास के साथ बढ़ पाएंगे। यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। आगे के भाग में हम और गहराई से समझेंगे कि यह दिव्य चेतावनी आपके भविष्य को किस तरह प्रभावित कर सकती है और आपको किन संकेतों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब हम उस गहराई में प्रवेश कर रहे हैं जहां यह पवित्र चेतावनी केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आपके आने वाले समय को भी प्रभावित करने लगती है। 9 अप्रैल का यह दिन एक शुरुआत है, एक ऐसा द्वार है जो आपके भविष्य के कई रास्तों को खोल सकता है। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने इस दिन के संकेतों को कितनी गंभीरता से लिया है और आपने अपने अंदर कितनी सच्चाई से परिवर्तन लाने की कोशिश की है। कई बार जीवन हमें छोटे छोटे संकेत देता है, लेकिन हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं और बाद में जब बड़े परिणाम सामने आते हैं तब हमें एहसास होता है कि काश हमने पहले ही उन संकेतों को समझ लिया होता। 9 अप्रैल का यह दिन भी कुछ ऐसा ही है। ये आपको पहले से चेतावनी दे रहा है कि अब समय बदलने वाला है और आपको भी अपने अंदर बदलाव लाना होगा। इस दिन के बाद आने वाले दिनों में आप अपने जीवन में कुछ अनोखे परिवर्तन देख सकते हैं। कुछ ऐसे लोग जो पहले आपके जीवन में महत्वपूर्ण थे, वे धीरे धीरे दूर हो सकते हैं और कुछ नए लोग आपके जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। यह सब किसी कारण से होता है, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी यात्रा का हिस्सा नहीं होता। कुछ लोग केवल एक निश्चित समय तक ही आपके साथ रहने के लिए आते हैं। इसी तरह आपके कार्यक्षेत्र में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर आप लंबे समय से किसी काम में अटके हुए हैं या आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत का सही फल नहीं मिल रहा है, तो अब स्थिति बदल सकती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने प्रयासों को जारी रखें और बीच में हार न मानें। यह भी संभव है कि आपको अपने जीवन के कुछ कठिन निर्णय लेने पड़ें, जैसे किसी गलत आदत को छोड़ना, किसी ऐसे रिश्ते से बाहर निकलना
जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, या फिर किसी नए अवसर को अपनाने के लिए अपने आराम के क्षेत्र से बाहर निकलना। यह सभी निर्णय आसान नहीं होते, लेकिन यही वे कदम होते हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं। माँ दुर्गा की यह चेतावनी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। केवल सफलता के पीछे भागना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन भी उतना ही जरूरी है। अगर आप केवल बाहरी उपलब्धियों पर ध्यान देंगे और अपने अंदर की शांति को नजरअंदाज करेंगे, तो आप कभी भी सच्ची खुशी महसूस नहीं कर पाएंगे। आज के दिन के बाद आपको अपने जीवन की प्राथमिकताओं को समझना होगा। आपको यह तय करना होगा कि आपके लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है और आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है, तब आपके लिए सही रास्ता चुनना आसान हो जाता है। कुछ लोगों के लिए यह समय आध्यात्मिक जागरण का भी हो सकता है। उन्हें अपने अंदर एक नई समझ और एक नई जागरूकता महसूस हो सकती है। वे अपने जीवन को एक नए नज़रिए से देखने लगेंगे और उन्हें यह एहसास होगा कि जीवन केवल भौतिक चीज़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा आध्यात्मिक पक्ष भी है। अगर आप भी इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको नियमित रूप से ध्यान और आत्मचिंतन करना होगा। अपने आप से सवाल पूछने होंगे और अपने अंदर के जवाबों को सुनने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि सच्चा मार्गदर्शन हमेशा आपके अंदर से ही आता है। इस समय आपको एक और बात का ध्यान रखना होगा कि आप अपने समय और अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करें, क्योंकि यह समय बहुत मूल्यवान है और अगर आपने इसे सही तरीके से उपयोग किया तो यह आपको बहुत आगे ले जा सकता है। लेकिन अगर आपने इसे बेकार की चीज़ों में गंवा दिया तो आप एक बड़े अवसर को खो सकते हैं। आज के दिन की यह पवित्र चेतावनी आपको यह भी याद दिलाती है कि आपको अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि हर कर्म का एक परिणाम होता है और वह परिणाम आपको किसी न किसी रूप में ज़रूर मिलता है। इसलिए हमेशा सही और सकारात्मक कार्य करने की कोशिश करें। आने वाले समय में आपको कुछ ऐसे संकेत भी मिल सकते हैं जो आपको पहले थोड़े अजीब लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि वे आपके मार्गदर्शन के लिए हैं। यह संकेत आपके सपनों में आ सकते हैं, आपके विचारों में आ सकते हैं, या फिर आपके आसपास की घटनाओं के माध्यम से भी आ सकते हैं। इसलिए जागरूक रहें, सतर्क रहें और हर छोटी बड़ी चीज़ पर ध्यान दें, क्योंकि कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण संदेश बहुत साधारण रूप में हमारे सामने आते हैं। यह कहानी अभी और आगे बढ़ेगी। अगले भाग में हम जानेंगे कि कौन से लोग इस दिव्य अवसर का सबसे ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे और कौन से लोग इसे खो सकते हैं। अब हम उस महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं जो हर किसी के मन में उठता है। आखिर कौन लोग इस दिव्य अवसर का लाभ उठा पाएंगे और कौन लोग इसे खो देंगे। 9 अप्रैल का यह दिन हर किसी के लिए समान है, लेकिन इसका प्रभाव हर व्यक्ति पर अलग अलग तरीके से पड़ता है और इसका सबसे बड़ा कारण है व्यक्ति की सोच, उसका विश्वास और उसके कर्म। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो इस अवसर का पूरा लाभ उठा सकते हैं। ऐसे लोग वे होते हैं जो अपने जीवन में परिवर्तन के लिए तैयार रहते हैं, जो अपने पुराने गलत पैटर्न को छोड़ने का साहस रखते हैं और जो अपने अंदर झांककर अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे लोग जब इस दिव्य संकेत को देखते हैं तो वे उसे अनदेखा नहीं करते, बल्कि उसे समझने की कोशिश करते हैं और अपने जीवन में ज़रूरी बदलाव लाने के लिए कदम उठाते हैं। ये लोग नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मक बने रहते हैं। ये कठिनाइयों को एक परीक्षा के रूप में देखते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि जब माँ दुर्गा की कृपा सक्रिय होती है तो सबसे पहले ऐसे ही लोगों के जीवन में परिवर्तन दिखाई देता है, क्योंकि वे उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए पहले से ही तैयार होते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस अवसर को खो देते हैं। ये वे लोग होते हैं जो हमेशा डर और संदेह में जीते हैं, जो हर नए अवसर को जोखिम समझकर उससे दूर भागते हैं और जो अपनी असफलताओं का दोष हमेशा दूसरों पर डालते हैं। ऐसे लोग चाहे कितने भी बड़े संकेत क्यों न मिल जाएं, उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वे अपने आराम के दायरे से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। इन लोगों के लिए 9 अप्रैल का यह दिन भी एक सामान्य दिन की तरह गुजर जाता है और बाद में जब वे दूसरों के जीवन में बदलाव देखते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है
कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने खुद ही उस अवसर को पहचानने से इनकार कर दिया था। अब बात करते हैं उन संकेतों की जो यह बताते हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आप अपने निर्णयों को लेकर अधिक स्पष्ट हो रहे हैं और आपको अपने जीवन में एक नई ऊर्जा का अनुभव हो रहा है, तो यह इस बात का संकेत है कि आप इस दिव्य अवसर का सही उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके जीवन में अचानक कुछ सकारात्मक परिवर्तन होने लगे, जैसे नए अवसर मिलना, पुरानी समस्याओं का समाधान होना या फिर आपके रिश्तों में सुधार आना, तो यह भी इस बात का संकेत है कि माँ दुर्गा की कृपा आपके साथ है। लेकिन अगर आप अपने अंदर लगातार भ्रम महसूस कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत है, और आप बार बार एक ही गलतियों को दोहरा रहे हैं, तो यह एक चेतावनी है कि आपको रुककर अपने जीवन को फिर से देखने की ज़रूरत है। आज के दिन आपको एक और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी कि केवल सोचने से कुछ नहीं बदलता। जब तक आप अपने विचारों को कर्म में नहीं बदलते, तब तक कोई भी अवसर आपके लिए बेकार है। इसलिए जो भी आप महसूस कर रहे हैं, जो भी आप समझ रहे हैं, उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें। यह भी याद रखें कि हर परिवर्तन समय लेता है। आप एक ही दिन में सब कुछ नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आपने आज एक सही कदम उठा लिया, तो वह कदम आपको धीरे धीरे आपके लक्ष्य तक पहुंचा देगा। कुछ लोगों के लिए यह समय बहुत तेज़ी से बदलाव लेकर आएगा, जबकि कुछ लोगों के लिए यह प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हर किसी का समय भी अलग होता है। इसलिए अपने आप की तुलना दूसरों से न करें, बल्कि अपने रास्ते पर ध्यान दें और विश्वास रखें कि अगर आप सही दिशा में चल रहे हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। माँ दुर्गा की यह पवित्र चेतावनी हमें यह भी सिखाती है कि हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि कई बार हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। सही समय आने पर हर मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। अब अगले भाग में हम जानेंगे कि इस दिव्य दिन के बाद आपको किन गलतियों से बचना चाहिए और कैसे आप अपने जीवन को स्थायी रूप से सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंच चुके हैं, जहां यह समझना ज़रूरी हो जाता है कि इस दिव्य अवसर के बाद आपको किन गलतियों से बचना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सही दिशा में चलना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियां हमारी पूरी मेहनत को कमज़ोर कर देती हैं। 9 अप्रैल का यह पवित्र दिन आपको एक नई शुरुआत का मौका दे रहा है, लेकिन इस शुरुआत को सफल बनाने के लिए आपको सजग रहना होगा। सबसे पहली गलती जिससे आपको बचना है वह है अहंकार। जब आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं, जब आपको सफलता मिलने लगती है, तब कई बार व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है और वह यह सोचने लगता है कि यह सब केवल उसकी अपनी मेहनत का परिणाम है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर सफलता के पीछे कई अदृश्य शक्तियाँ भी काम करती हैं। इसलिए हमेशा विनम्र रहें और अपने अंदर कृतज्ञता बनाए रखें। दूसरी बड़ी गलती है अधीरता। कई लोग जल्दी परिणाम पाने की इच्छा में अपने रास्ते से भटक जाते हैं। वे कुछ समय तक प्रयास करते हैं और जब तुरंत सफलता नहीं मिलती तो हार मान लेते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि जो परिवर्तन आप अपने जीवन में ला रहे हैं वह स्थायी है और स्थायी चीज़ों को बनने में समय लगता है। इसलिए धैर्य रखें और अपने प्रयासों को जारी रखें। तीसरी गलती है नकारात्मक संगति। अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, जो आपके सपनों पर सवाल उठाते हैं और जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, तो धीरे धीरे उनकी ऊर्जा आप पर भी प्रभाव डालने लगती है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको प्रेरित करें, जो आपके साथ सकारात्मक सोच साझा करें और जो आपके विकास में मदद करें। चौथी गलती है अपने आप को कम आंकना। कई बार व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को पहचान नहीं पाता और वह यह सोचता है कि वह कुछ बड़ा नहीं कर सकता, लेकिन यह सोच ही सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। 9 अप्रैल का यह दिन आपको यह याद दिलाने आया है कि आपके अंदर
असीम संभावनाएं हैं और अगर आप खुद पर विश्वास करें तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 5वीं गलती है अपने लक्ष्य से भटक जाना। जब आपके सामने कई नए अवसर आते हैं तो कभी कभी आप भ्रमित हो सकते हैं और यह तय नहीं कर पाते कि आपको किस दिशा में जाना है। ऐसे समय में ज़रूरी है कि आप अपने मूल लक्ष्य को याद रखें और उसी के अनुसार निर्णय लें। हर अवसर आपके लिए नहीं होता, इसलिए सोच समझकर ही आगे बढ़ें। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने समय का सही उपयोग करना होगा, क्योंकि समय ही वह सबसे कीमती संसाधन है जो एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। अगर आप अपने समय को बेकार की चीज़ों में खर्च करेंगे तो आप अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अवसरों को खो सकते हैं।